है। अब डेली प्रैक्टिस में क्या करो, डेली प्रैक्टिस में नहाया करो, अतर का यूज़ बहुत ज़्यादा किया करो, फूल का जैसे रोज़ का, गुलाब का अतर बेस्ट है। बहुत सारे हैं लेकिन मैं रेकमेंड करता हूँ रोज़, वो बहुत सारे फ़ायदे करता है। गुलाब का अतर यूज़ किया करो। डेली अगरबत्ती की जगह बखूर जलाया करो, उससे अगरबत्ती के जितना ही तुम्हारा अमाउंट खर्चा होता है, ठीक है, बखूर जलाया करो। मंत्र जाप करके बखूर जलाया करो, बहुत फ़ायदा करता है। बखूर की रेमेडीज़ तुम क्या बोलते हैं, जो सामग्री मिलती है मंदिर वाले शॉप में वगैरह, वो नहीं, अपने घर पे लाके पंचमेवा ले लो, स्पाइसेस ले लो, और बाकी जो मैंने बताया क्या नाम है, गुलाब, ड्राई रोज़ पेटल, खस, हरमल और लोबान, गूगल, ये सबको एक मिक्स करो और उसको अपने मंत्र जाप करो। 3 दिन, 6 दिन, 11 दिन तुम रोज़ जाप करते हो, रोज़ लेके बैठो, 3 बार फूंक मारो, उसमें शक्ति हमेशा रहेगी। रोज़ जलाया करो। जब तुमको मौका मिले 15 दिन में एक बार हवन कर लिया करो अच्छे से, नारियल और जैसा हवन के वीडियो भी अवेलेबल है। लोग मेरे को बोल रहे हैं बखूर के लिए वीडियो डालो, हवन के लिए डालो। भाई मेरे चैनल पे सर्च करोगे बखूर तो 4 वीडियो बने हुए, हवन लिख के डालोगे तो हवन का भी वीडियो बना हुआ है। हर 15 दिन 1 महीने में हवन कर लिया करो, बहुत फ़ायदेमंद है। कोई पंडित को बुलाने की ज़रूरत नहीं, अपना लिया, लाल कपड़ा बिछाया, हवन कुंड रखा, भगवान को याद किया, इष्ट को याद किया, ठीक है। कोई विद्या नहीं, हर एक, फिर उससे हैवी 2, फिर उससे पावरफुल 3 ताली बजाने के लिए। अरे भाई जो सिंपल रखो सबसे बेस्ट है, ठीक है। जब ईश्वर की कृपा होने लग जाएगी ना तो सिद्धियों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिद्धियों के लिए सारी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है, शक्तियों के लिए मैं तुम्हारे को वही चीज़ सिखा रहा हूँ। सिद्धियों शक्तियों से बढ़कर चीज़ें, ठीक है। ये सिद्धियों शक्तियों से आज भी बहुत सारे बहुत बड़े बड़े गुरु आज भी तीसरे, चौथे, 5वें डायमेंशन पे ही घूम रहे। जिसने ईश्वर का नाम लिया वो 7वां को क्रॉस करके निकल गया, वो बात को समझना, ठीक है। डेली रिचुअल्स फॉलो करो, डेली नहाओ, डेली अतर को यूज़ करो। लेडीज़ लोग अतर को मत यूज़ करें, ठीक है। और लेडीज़ लोग फूल यूज़ कर सकते हैं लेकिन ये मत यूज़ करो, अतर मत यूज़ करो, ठीक है। और ना ही कपड़े पे ना ही बॉडी पे, लेडीज़ लोग के ऊपर अलग काम हो जाता है। जेंट्स लोग यूज़ करो, जिनको सोते हुए रात में भूत प्रेत के सपने आते हैं, अपने कपड़े पे अतर लगाओ। लेडीज़ लोग के तकिए के ऊपर अतर लगाओ, ठीक है। पलंग के पास में ऐसा है, मतलब अगर तुम पलंग तुम्हारा पाक है, तुमको पता है तुम मैरिड हो, लेकिन अगर तुम्हारा पलंग साफ़ रहता तो पलंग पे भी डाल दोगे, वांदा नहीं है। मेरे पलंग पे भी अतर डाले हुआ रहता है, ठीक है। तो उस चीज़ पे ध्यान देना, हालांकि नापाकी चीज़ पे नहीं डालना चाहिए अतर, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान देना। चद्दर बदली होती है जब अपनी बेड की तो अतर डाल दिया जाता है, तकिए के कवर पे डाल दिया जाता है। वो मैं डालता ही रहता हूँ, वो स्प्रे रखा हुआ है मेरे घर पे, खुशबू के बहुत सारी चीज़ें तो वो डालते रहते हैं। तो ये चीज़ जितनी ज़्यादा खुशबू आएगी ना उतना तुम पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करोगे। ऐसा है, ज़रूरी नहीं 25,000 रुपये का अतर लाने के लिए 100 रुपये का आता है वो गुलाब का अतर। बॉटल जेब में रखा करो, हर थोड़ी देर में निकालो, लगाओ। जैसी खुशबू नहीं आ रही, बेचैनी होगी, डिप्रेशन होगा, थोड़ा सा अतर लो, सूंघते बैठो, यहाँ लगाया करो। अतर लगाने के कैसे, सबसे पहले अतर लेना हाथ में। अब मैं नहाने के बाद आता हूँ, मैं अंडर आर्म्स लगाता हूँ सबसे पहले, ठीक है। फिर पूरी बॉडी पे रब करता हूँ, मणिपुर, हार्ट चक्र, यहाँ तक पूरा रब करता हूँ बॉडी पे अतर, ठीक है। उसके बाद में मैं कपड़ा पहनता हूँ, उसके बाद में मैं अतर लेता हूँ और यहाँ लगाता हूँ ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, ये एक स्थान, ये और ये, यहाँ पे हमेशा अतर लगाना चाहिए। इधर तुम कभी भी बाहर हो, ऐसा हो, अतर की बोतल निकालो और यहाँ अतर लगा दो, तो यहाँ से खुशबू आती रहेगी। दूसरे ये 2 पल्स पॉइंट है। फिर उसके बाद ऐसे करके ऐसे, ये 2 देवी देवता का स्थान है, ये और ये वाला, ऐसे 4 स्थान है, 1 2 3 और ये 4। तो ये इससे पे ऐसा करके ऐसे भी लगा। अभी बहुत सारे मैं यहाँ लगाता हूँ ना तो मेरे को जलन हो जाती है, तो मैं यहाँ नहीं लगाता, ठीक है। तो मैं ऐसे कर देता हूँ, तो मेरे बॉडी के इतने इससे अपर बॉडी से तो खुशबू आती है। नीचे पैर वैर पे तो नीचे के इससे पहले लगाता, ठीक है। तो ये तरीका अतर लगाने का मेंस के लिए। उसके बाद बॉटल हाथ में रखो डेली। उसके बाद हर तुम्हारे को चैरिटी पे ध्यान दो, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा लाखों रुपये खर्चा करो, जितना तुम खाते हो ना उसका 5-10% करो। यकीन मानो भगवान तुमको उससे बढ़कर ही देगा। ये मत सोचना कि मेरी 10,000 पगार है उसमें से 1,000 में कैसे बांट दूँ। वो 1,000 बांटोगे भगवान तुमको उसका 1 लाख करके देगा। तो याद रखना हमेशा, जो दूसरों की मदद कर रहा है और गरीबों को खाना खिला रहा है, बहुत बहुत भला होता है। दुआ तुम्हारे सारे दुख दूर कर देती है। तो दुआ कमाने के लिए ये तुमको काम करना है। ये नहीं सोचना कि मैं 1,000 दूंगा तो मेरे को 1 लाख आएगा, क्योंकि दुआ लग जाएगी तो तुमको 1 लाख का 1 करोड़ भी आ जाएगा। वो दुआ वाला काम करना है तुमको, ठीक है। ये डेली प्रैक्टिस में लाओ। उसके बाद में 15 दिन, जैसे मैंने बताया, अमावस के दिन हवन कर लो और पूर्णिमा के दिन हवन कर लो। दोनों दिन हवन भी कर सकते हो और तुम हवन कर रहे हो, बेस्ट है। तो वो मुसलमान लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि भाई हवन तो हिंदू हो गए भाई, अब वो बखूर में भी वही ये चीज़ जो इधर बस अक्खा है,
तुमने वो है ना वो खड़ा पाव भाजी में अक्खी भाजी रहती है और ये नॉर्मल पाव भाजी में पिसा हुआ रहता है, तो बखूर में सब कुछ पिसा हुआ है और इधर सब खड़ा है, ऐसा है, समझ रहे हो, अक्खी अक्खी चीज़ें, तो वो उन लोग हवन में डाल रहे हैं, वही अपन बखूर में जला रहे, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बखूर जलाते थे और उसके अंदर दुआ भी पढ़ते थे, उसमें और भी चीज़ें रहती थी, ख़ास तौर पे उसमें खजूर भी रहते थे बखूर के अंदर, खजूर किशमिश और ये सब भी डाला जाता था चीज़ें, ठीक है, मैं जानता हूँ, इसके लिए मैं करता हूँ। तो और तो वो आप कर सकते हो। और बाकी हर हफ्ते 15 दिन 1 महीना मंदिर जाओ, 1-2 घंटा टाइम स्पेंड करो, मंदिर कैसा भी हो, ठीक है, जाओ उधर, जितना भी देर बैठते हो वहाँ के दूतों के लिए जाप करो, बहुत कृपा होती है, ठीक है। अपने आप जब तुम उनको दिखता हमारे लिए कोई कर रहा तो फिर वो तुम्हारे लिए करने के लिए आ जाते, ऐसा है। जब वहाँ जाओ तो अपनी नीयत साफ़ रखो, कभी किसी के दिल के लिए खलल मत रखो, अरे साले ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, माफ़ किया भगवान, मेरे को जितनों ने दुख दिया मैंने सबको माफ़ किया, ऐसे संकल्प लोगे तो और तुम्हारी काम प्रोग्रेस होगी, ठीक है। और बाकी तो फिर अपना गोली ज्ञान तो है ही, तो तुमको टाइम टू टाइम चीज़ें बताते रहेंगे।